मास्टर प्लान को 5,942 करोड़ की मिली मंजूरी। विधायक ने जताया आभार, डीसी बोले लिखित गाइडलाइन का इंतजार। अग्नि प्रभावित झरिया के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। झरिया मास्टर प्लान के तहत केंद्र ने 5,942 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस योजना से झरिया के डेंजर जोन में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाकर बेहतर जीवन, मूलभूत सुविधाएं और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि झरिया उनका परिवार है और वह हर परिवार के सदस्य की तरह झरिया के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बार के प्लान में लोगों के लिए केवल घर नहीं बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। वहीं धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने बताया कि मास्टर प्लान की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत लिखित गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। यह मास्टर प्लान झरिया के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। वर्षों से आग और जहरीली गैस के साये में जी रहे हैं हजारों लोगों के लिए यह योजना सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजरें इसके क्रियान्वयन पर टिकी है। देखिए, तो मैं बोल रहे हैं कि बार बार दिल से धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि झरिया को दुख दर्द उन्होंने भी समझा। और कहीं ना कहीं हम तो बोल रहे हैं कि झरिया के एक भी व्यक्ति इधर उधर जाता है तो तकलीफ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जान मान का सबको डर रहता है। तो झरिया में हर एक सुविधा, हर एक सुख सुविधा के साथ कोई जाए, ये मेरी प्राथमिकता है। हम पहले भी प्रयास में थे और आज भी है, और ये जो योजना आई है तो और मेरे लिए बेहतर हो गया है कि हम एक भी व्यक्ति को बिना सुख सुविधा के एक पत्ता भी हम नहीं हिलने देंगे। और झरिया के लोग हमारा परिवार है और अपने परिवार के साथ खड़े रहना मेरा पूरी जिम्मेवारी है। तो निश्चित तौर से हम ये जो भी योजना मास्टर प्लान के तहत आया है, आपको बताए हैं, पहले भी बता चुके हैं कि कैसे कोयलारी क्षेत्र को देखते हुए अग्नि प्रभावित एरिया को कैसे हटाना है, कैसे भूदशा में लोगों को कैसे पूरी सुविधा के साथ हटाना है। तो हमारा पूरा ध्यान उन्हीं पे रहता है कि हर एक व्यक्ति को पूरी तरह से साधन दिया जाए, और हर एक व्यक्ति को एक साधन देने के बावजूद ही हम किसी को हिलने देंगे। और निश्चित तौर से मेरा झरिया घर है, परिवार है, उस पे मेरा 24 घंटा ध्यान रहता है। वहाँ के लोगों के साथ एक भी अन्याय नहीं होने देंगे। सबसे ज़्यादा मैं इसी चीज़ का खुश है कि ये डिमांड हम पहले से कर रहे थे। अभी हाल में ही आप देखे होंगे कि हम विधानसभा में भी आवाज़ उठाए थे कि लोग हटाने को तो हटा देते हैं, झरिया को तो हमारे टापू बना दिए हैं, लेकिन लोग रोजगार नहीं देते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि झरिया के लोग जाएंगे तो खाएंगे क्या। वहाँ के जीने खाने का सहारा एक कोयला है, लेकिन इसमें ये देखिए कि इसमें रोजगार से भी जोड़ा गया है। तो बेहतर है हमारे एक व्यक्ति को रोजगार मिले, ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। क्योंकि सभी लोग एक व्यक्ति जो जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारा परिवार के सदस्य को एक भी रोजगार मिले। तो हम बहुत प्रयासरत रहेंगे कि हम जो भी झरिया के लोग जाएं या विस्थापित में जो भी अग्नि प्रभावित एरिया में है वो लोग जाएं, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। और जो यहाँ तक भारत सरकार बचाने का प्रयास करेगी वो जो तो बची जाएंगे। बाकी जो अग्नि प्रभावित एरिया में है, जो खनन एरिया में है, जो हाँ बहुत ज़्यादा विकराल रूप है, तो वहाँ के जो लोग भी विस्थापन जाएंगे पूरी सुविधा के साथ। मेरे रहते हुए 3 लाख रुपए बिल्कुल, तो वो सारे सुविधा के साथ लोगों को पूरी तरह से लाभ मिलेगी। देखिए, भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा ऑलरेडी एक बैठक की जा चुकी है। हम लोगों को उसका विस्तृत गाइडलाइन अभी नहीं मिला है लिखित रूप में। न्यूज़ के माध्यम से ही हम लोग को पता चला है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के वीसी में भी बताया गया कि ये अनुमोदन हो गया है। हम लोग को विस्तृत जो हम लोगों ने मास्टर प्लान पेज 2 भेजा था वो एज इट इज़ अप्रूव हुआ है कि आंशिक संशोधन के बाद। ये मुझे अभी रिटर्न में नहीं आया, जैसे ही आएगा हम लोग उसकी विस्तृत सूचना उपलब्ध कराएंगे।